हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आ चुका हूँ राजस्थान जीके का, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। और एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स मानकर चलिए, जो कि यहाँ से आने वाला है इस वीडियो से। ठीक है दोस्तों, और 100% छपेगा मेरे पास, तो वो आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए मेरे पास, तो आज की क्लास से जो क्वेश्चन है वो छपने वाले हैं मेरे पास। तो कौन कौन से क्वेश्चन छपेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप रेगुलर इस क्लास को देखते रहिए और पूरा का पूरा देखिएगा, ताकि आपको वो क्वेश्चन को पता चल सके और आप अच्छे से यहाँ पर तैयार हो सके दोस्तों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्थिति एवं विस्तार के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज हमारी 7वीं क्लास है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ से आपको पीडीएफ नोट्स सारे के सारे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। पीटीटी बीएसटीसी दोनों के लिए ये उपयोगी रहेगी आपकी ये क्लास। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः कितना है? मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका राजस्थान का जो हम यहाँ पर हम बात करें, तो ये आपका उत्तर और दक्षिण। ठीक है, ये उत्तर और दक्षिण, और ये आपका यहाँ पर पूर्व और पश्चिम। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बताना है कि इनकी लंबाई कितनी है, कितना विस्तार है, आपको बताना है। तो बताइए जल्दी से। बिल्कुल, देखिए 826 तो आपका कितना है, उत्तर से दक्षिण लंबाई है इसकी, और जो ये चौड़ाई है वो कितनी है, 869। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने बताया, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके सीधे सीधे ये क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा वो भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये फिक्स क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में यहाँ पर देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए, रेड क्लिफ रेखा का जो राजस्थान में विस्तार है वो कितना है, कहाँ से कहाँ तक है, वो आपको बताना है। बताइएगा दोस्तों। सबसे पहले तो आपको बताना है रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में है। तो मेरे पास तो भारत और पाकिस्तान के बीच में, आप सभी को पता है। ठीक है, चलिए अब बताइएगा मेरे पास, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? रेड क्लिफ रेखा राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है, बताइएगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है, देखिए हिंदुमल कोट गंगानगर से लेकर बांकासर बाड़मेर तक स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, रेड क्लिफ रेखा आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। राजस्थान का देशांतर विस्तार है, राजस्थान का देशांतर विस्तार है, बताइएगा मेरे पास। तो देखिए 690 नहीं है, ये 69 डिग्री है। ठीक है, और 30 मिनट है। यहाँ पर 78 डिग्री 30 मिनट है। ये जीरो नहीं है, ये डिग्री वाला साइन है। ठीक है ना, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, याद रखिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है। ये जीरो नहीं है, जहाँ पर भी आपको जीरो दिखाई दे रहा है ये बीच में, ये जीरो नहीं है, ये डिग्री का साइन है। ठीक है, 69 डिग्री। चलिए ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए बताया है, देखिए देशांतर की बात करें तो हमेशा पूर्वी आएगा। क्या दोस्तों, देशांतर की बात करें तो हमेशा पूर्वी देशांतर आएगा, और अक्षांश की बात करें तो उत्तरी अक्षांश आएगा। चलिए आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा आप। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, और ये एग्जाम में कई बार आपको पूछा जाता है। पीटीटी और बीएसटीसी दोनों की एग्जाम की बात करें तो 10.41%, 11.45%, 10.55% या फिर 9.95% करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने बताया बिल्कुल सही जवाब है मेरे पास, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा, और थोड़ा सा क्लास को शेयर कर दें, क्योंकि देखिए अब तो आपके 12th वालों के एग्ज़ाम हो चुके हैं। अब 12th वाले मेरे पास तो जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं क्लास को, तो मेरे पास तो अब आप रेगुलर बने रहें। अब आपके एग्ज़ाम भी हो गए। अब एक ही एग्ज़ाम है 21 तारीख, जो कि आपका बीएससी बीएड जो भी बीए बीएड का एग्ज़ाम है वो है। ठीक है ना, 21 मई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप बिल्कुल डेडिकेट होकर यहाँ पर आप
एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर आप पढ़ाई यहाँ पर करेंगे तो ही सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि बिल्कुल नया सिलेबस है। ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश तो आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना, यहाँ तक। लेकिन आपने देखिए ना रीजनिंग पढ़ी है, ना टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है, और ना ही जीके आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना। जीके बहुत अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बिल्कुल नया सिलेबस है आप लोगों के लिए, तो अच्छे से आपको यहाँ पर तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती है, तो यहाँ पर वो बताना है कि कौन सी दिशा है, बताइएगा। किस साइड में अरावली पर्वतमाला की जो चौड़ाई है वो बढ़ती जाती है, बताइएगा। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, या फिर पश्चिम से पूर्व। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, बताइएगा। मालवा पठार किसका विस्तार है? मालवा पठार किसका विस्तार है, बताइएगा। हाड़ौती पठार, चंबल बेसिन, पहाड़ियाँ, हिमालय का विस्तार, या फिर दक्षिण अरावली। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है दक्षिण अरावली। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। असुमेलित जोड़ों को छांटना है आपको, कौन सा असुमेलित है, बताइएगा। एक तरफ आपका वर्तमान नाम लिखा हुआ है, एक तरफ आपका प्राचीन नाम लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा एक असुमेलित है, बताइएगा दोस्तों। भरतपुर, विराट, जालोर, स्वर्णगिरी, उदयपुर, सीवी, गंगानगर, आपके योधे। असुमेलित कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, असुमेलित है दोस्तों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों। बताइए, जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? उदयपुर, जालोर, डूंगरपुर, या फिर बांसवाड़ा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए, करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 4 बांसवाड़ा बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? अर्धचंद्राकार जो टीले होते हैं रेत का, तो उसे क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीले को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन है जो कि आपके 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन, पीटीटी के एग्जाम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बरखान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्या दोस्तों? बरखान बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। जो अर्धचंद्राकार रेत के टीले होते हैं मरुस्थल में, उसे क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष एवं राज्य वन्य पशु का सही सुमेलित ऑप्शन कौन सा है, वो आपको बताना है। देखिए, राज्य पक्षी आपका हमारे राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो आपने कहा कि सर गोडावन। ठीक है, ठीक है, गोडावन। और आपने कहा कि राज्य वृक्ष क्या है, तो आपने कहा कि खेजड़ी है सर, खेजड़ी है। अब बात आती है यहाँ पर वन्य पशु, राज्य वन्य पशु, तो आपने कहा कि ऊंट, लेकिन नहीं, ऊंट नहीं होगा। क्या होगा? पशु की बात करें तो यहाँ पर चिंकारा। आगे बात समझ में?
चिंकारा। तो ऑप्शन नंबर डी मतलब कि 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा मेरे प्यास। तो राजस्थान की राज्य सीमा कितने राज्यों से लगती है? कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से लगती है, आप सभी को पता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के किस जिले की अधिकतम जिलों से सीमा लगती है? पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, जालोर। ये प्रश्न है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। और अभी जो आपके हाई कोर्ट एलडीसी का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। पाली जिले के जो कि यहाँ पर जो कि अधिकतम सीमाएं लगती हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान में निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। बूंदी, अजमेर, उदयपुर, नागौर। पूर्व से पश्चिम मतलब कि इधर से, इधर साइड में जाना है। तो सबसे पहले मेरे पास तो कौन सा आता है यहाँ पर? बूंदी, बिल्कुल बूंदी यहाँ पर आएगा। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर आपका अजमेर, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर नागौर, ठीक है। नागौर के बाद में आपका उदयपुर, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जिला कौन सा है बताइएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है बताइएगा? करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। थोड़ा सा क्लास को शेयर वेयर करें ताकि जो नए बच्चे हैं 12th वाले वो जुड़ सके, है ना। चलिए, मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान राज्य के कितने जिले की सीमा है जो कि रेखाएं जुड़ी हुई है बताइएगा? बताइए दोस्तों। देखिए अब जिले चेंज हुए हैं तो कुछ जीके थोड़ा बहुत चेंज भी होगा, ठीक है ना। उसको लेकर आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जो आंकड़े वो चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हम बात करें जीके चेंज ना हो तो 10 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा? देखिए अब एज की जिले भी यहाँ पर एज की आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से ये है जो, अब लेकिन अभी आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको वही पढ़ना है पुराने वाला धौलपुर, ठीक है। आपको अभी पुराना वाला ही पढ़ना है। अभी मैं बताऊंगा आपका करंट का क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं वो भी यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बताइएगा मेरे प्यार दोस्तों। उत्तर दक्षिण विस्तार सर्वाधिक किस जिले का है? उत्तर दक्षिण विस्तार किस जिले का विस्तार है बताइएगा? ऑप्शन नंबर 2 चित्तौड़गढ़ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे प्यास तो बताइएगा, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस की लंबाई कितनी है बताइएगा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ पर लगती है? पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है राजस्थान की, उसकी लंबाई कितनी है बताइएगा? 1070 किलोमीटर, 970, 1170 या फिर 870? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 1 1070 किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5091 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, 5290 किलोमीटर या फिर 5090 किलोमीटर? बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर जिन्होंने 2 दिया है 5920 किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा। कुल स्थलीय सीमा कितनी है? बिल्कुल। चलिए
आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। किस जिले से 700 नहीं है, यहाँ पर 70 है ना, 70 डिग्री, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से आपका राजस्थान का मैप है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बोला देशांतर की बात की, तो कुछ देशांतर देखिए 70 लगभग यहाँ से गुजरेगी, क्योंकि 69 लगभग तो यहाँ पर आपकी इस टच रेखा पर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसकी इधर थोड़ा सा इधर आएगा, मतलब कि इस जैसलमेर ज़िले से गुजरेगी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, जवाब दीजिएगा। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना है? देखिए जितने भी आपको यहाँ पर जीरो दिख रहे हैं ना, तो वो जीरो है, जो कि जीरो नहीं है, वो डिग्री है। आगे बात समझे, अक्षांशीय विस्तार कितना है बताइएगा दोस्तों। लगभग बात की है, मतलब कि यहाँ पर फिक्स नहीं दे रखा, लगभग बात की। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 देखिए, 23 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी देशांत अक्षांश से आपको बताया गया है, लगभग विस्तार आपका यहाँ पर बताया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जिन्होंने 2 दिया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने बताइएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है बताइएगा। तो आप सभी जानते हैं हमारा राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। तो ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने बताया है राजस्थान। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों थोड़ा सा ना क्लास को शेयर वेयर कर दो, बार बार नहीं कहना चाहिए, लेकिन तो भी मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि आप कर नहीं रहो शेयर। ठीक है ना, कल देखिए, कल 1 तारीख है, तो कल 1 तारीख से आपको क्या है, यहाँ पर क्लास में लाइव की संख्या हल्की बढ़नी चाहिए। ठीक है, तभी आएगा मज़ा मेरे प्यास, तो ऐसे मज़ा नहीं आने वाला है। ठीक है ना, चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है बताइएगा। कितना है दोस्तों? 3,42,239। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3,42,000 वर्ग किलोमीटर बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न तो आप सभी को आना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा। 30 मार्च, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अभी तो आपने कल ही मनाया है मेरे प्यास, तो 30 मार्च को। ठीक है ना, 30 मार्च को आपने कल ही तो राजस्थान दिवस मनाया है। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 1 बताया है बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन एजुके एग्जाम में छपने वाला है मेरे प्यास तो। ठीक है ना, राजस्थान राज्य में देखिए करंट के हिसाब से क्वेश्चन छपेगा। ठीक है ना, संभागों एवं जिलों की संख्या कितनी है? तो कितने हो चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों? अब 10 आपके संभाग और 50 जिले हो चुके हैं राजस्थान में। पहले कितने थे? 7 संभाग और 33 जिले थे, दोनों याद रखने हैं आपको। ठीक है ना, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है एग्जाम में वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में पाया जाता है बताइएगा। रोहिड़ा जो कि एक वृक्ष है, उसके पुष्प लगते हैं, रोहिड़ा के पुष्प। ठीक है, जो कि कहाँ पर पाए जाते हैं बताइएगा। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान या फिर दक्षिणी राजस्थान। जो मेरे प्यारे दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान आपका, वहाँ पर पाए जाते हैं ये रोहिड़ा, रोहिड़ा के पुष्प पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिएगा। चलिए, कर्क रेखा राज्य के किस क्षेत्र जिले से गुजरती है बताइएगा।
देखिए ये है आपका राजस्थान, कुछ इस प्रकार से। तो ये कर्क रेखा है मेरे प्यास, तो यहाँ से गुजरती है, ठीक है ना, यहाँ से गुजरती है 23.5 डिग्री यहाँ पर। तो मेरे प्यास तो ये यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर आपका आ जाता है बांसवाड़ा। दक्षिण में कौन है यहाँ पर, बांसवाड़ा है मेरे प्यारे दोस्तों। बांसवाड़ा से गुजरती है यहाँ पर आपकी कर्क रेखा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान की सीमा के निकट है? बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर या फिर हनुमानगढ़? राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान की सीमा के निकट है? सही जवाब की बात करें, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान से मिलती है? बताइएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, सिरोही? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 बाड़मेर बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला मेरे प्यास, तो यहाँ पर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से आपका राजस्थान है। सबसे पूर्वी यहाँ पर आपका कौन सा जिला है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, धौलपुर है, जो कि सबसे छोटा जिला है। आपको यहाँ पर याद रखना है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मेरे प्यास, तो आज हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन किए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रही होगी और आपको अच्छे से समझ में आया होगा मेरे प्यास। तो दोस्तों डेली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप आज ही पधारे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डेली इस टाइम है जो कि 6 बजे आपकी ये क्लास होती है, तो क्लास को पूरा पूरा आप लेने की कोशिश करें। सुबह आपकी 10 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, 11 बजे आपकी शिक्षण अभिरुचि, शाम 5 बजे आपकी यहाँ पर हिंदी की क्लास, और 6 बजे आपकी जीके की क्लास होती है। अभी एक दो क्लास और बढ़ाएंगे दोस्तों मेरे प्यास, तो आप रेगुलर बने रहेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा यहाँ से मिलने वाला है, और सिलेक्शन की ओर आप बढ़ते रहेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।